हेलो शिवम, कैसे हो आप? आई एम गुड। हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं बढ़िया जी। तो आज दोनों क्वेश्चन पूछने वाला भी शिवम है, आंसर देने वाले भी शिवम रहेंगे। एंड तो सबसे पहले आप ना अपने बारे में बता दो शिवम कि आप बेसिकली आपका कितना एक्सपीरियंस है। और मैंने वैसे बता दिया कि सोलर में आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मेरे को मोर देन 7 years हो गए। आई स्टार्टेड माई करियर इन सोलर फील्ड एंड आई हैव चेंज मल्टीपल कंपनीज। सो काफी कुछ एक्सप्लोर करने को मिला है सोलर एनर्जी से रिलेटेड। हम्म। तो अभी मैं करंटली एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें हम लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट्स डिजाइन करते हैं। हम्म। उनके लिए हम लाइन डायग्राम्स क्रिएट करते हैं, लेआउट्स क्रिएट करते हैं। और मैंने कुछ रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए भी वर्क किया है। हम्म। लाइक जो स्मॉलर रूफटॉप्स होते हैं, इंडिया मार्केट में भी काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है। सो डिफरेंट डिफरेंट हम डिजाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एज पर द क्लाइंट नीड्स। लाइक हम्म। समटाइम्स ये रूफटॉप होता है, समटाइम ये फ्लोटिंग सोलर होता है, समटाइम सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स होते हैं, लार्ज ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशंस, डिजाइन सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते ओके। हैं। तो शिवम, मेरा ना सोलर से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया में सोलर एनर्जी को आप किस तरीके से देखते हैं और इंडिया में अडॉप्शन किस तरीके से हो रहा है फ्यूचर में। आप सोलर को किस तरीके से देखते हैं एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव से? ओके। सो अभी जैसे देखें करंटली, अगर हमारे इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है सोलर को लेके, अभी गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव ले रही है। नई तरह की स्कीम्स ला रही है। लाइक रिसेंटली यू कैन से अभी हमें प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना लॉन्च हुई है 2024-25 में, जिसके अकॉर्डिंग अभी हर कोई 300 यूनिट्स तक बिजली अवील कर सकता है। और इसके तहत कि आप अप्लाई कर सकते हो, देयर इज अ ऑनलाइन पोर्टल, यू कैन अप्लाई। गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज भी प्रपोज कर रही है। लाइक आप एक क्लोड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो यू विल गेट अराउंड 30,000, एंड फॉर टू क्लोड सिस्टम यू विल गेट 60,000, फॉर 3 क्लोड यू विल गेट 78,000 आफ्टर इंस्टॉलेशन। जैसे आपका ऑपरेशनल हो जाएगा पावर प्लांट, सो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है वो। तो ओके। इस तरह की इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है तो पावर जैसे प्लांट। जैसे ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके कितने टाइम बाद सब्सिडी आ जाती है अकाउंट में? मेजरली 3 महीने मान के चलिए। अच्छा, थ्री 3 महीने। टू 3 to 6 मंथ मैक्सिमम होता है, बट आफ्टर इंस्टॉलेशन जैसे ही आप अपना सब कुछ सबमिट कर देते हैं, पेपर वर्क, ऑनलाइन पोर्टल होता है, आपको बिल सबमिट अपलोड करने होते हैं, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग योर सब्सिडी इन मैक्सिमम 3 मंथ्स। ओके। यस। और इसमें मेरा जैसे सोलर सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑन ग्रिड हो गया, ऑफ ग्रिड हो गया, हाइब्रिड हो गया। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के सिस्टम है सोलर पावर प्लांट में। फर्स्ट वन इज ऑन ग्रिड, सेकंड वन इज ऑफ ग्रिड, थर्ड वन इज हाइब्रिड। सो ऑन ग्रिड क्या है कि अभी कोई भी सोलर इन्वर्टर है जो मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लाइक कोई भी सोलर पैनल जो होता है वो डीसी एनर्जी को जनरेट करता है, तो उसके लिए हम एक सोलर इन्वर्टर लगाना होता है जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। हम्म। एसी पावर पे ही हमारे होम अप्लायंसेज वर्क करते हैं, कोई भी अप्लायंसेज हमारा डीसी पे वर्क नहीं करता है, जो हमारे हाउस होल्ड लोड्स होते हैं। सोलर इन्वर्टर को रन करने के लिए आपको एक इनिशियल चार्ज अप करंट चाहिए होता है, जो ऑन ग्रिड के केस में हमें ग्रिड से मिल जाता है। तो ये है ऑन ग्रिड सिस्टम है। इस केस में एक बेनिफिट ये भी है कि आप उसको जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके घर पे कोई लोड्स नहीं है, आप एक्सेस जनरेट कर रहे हो थ्रू सोलर, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको नेट मीटरिंग की तरह डिस्कॉम को दे सकते हैं। डिस्कॉम इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हमें बिजली प्रोवाइड करती है, तो इसके थ्रू हम उसको वापस कर, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है जिसमें हम हमारी रेफरेंस वोल्टेज हमें मिल जाती है इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए फ्रॉम ग्रिड। सेकंड है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, कोई ग्रिड नहीं होती हमारे पास, कोई इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए कोई रेफरेंस वोल्टेज नहीं होती, तो उस केस में बैटरीज वर्क करती है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, या डीजल जनरेटर भी होते हैं डीजी, तो उस केस में वो इनिशियल इनपुट प्रोवाइड करता है किसी भी इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है जम्मू कश्मीर या इस तरह के एरियाज में जहाँ पे ग्रिड्स नहीं है या जहाँ पे बिजली नहीं है, तो वहां पे बैटरीज के थ्रू इन्वर्टर को चार्ज किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है बेसिकली। फिर थर्ड वन इज हाइब्रिड। उसमें क्या बैटरी भी होती है, ग्रिड भी होता है। लाइक अगर आपका ग्रिड नहीं है तो आप बैटरी से अपने लोड्स को चला सकते हैं। उसके अलावा अगर एक्सेस आप क्रिएट कर रहे हैं, बैटरी भी फुल्ली चार्ज है, तो आप ग्रिड में भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। और एक नेट मीटरिंग होती है, एक नेट मीटर लाइक रेवेन्यू मीटर जैसे कि हमारे घरों में इंस्टॉल होता है, उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने ग्रिड को दिया है, डिस्कॉम को दिया, तो उसका आपको फाइनल बिलिंग में आपका वो डिडक्ट हो जाता है, फाइनल अमाउंट बिलिंग।
जो ओके। आपको इलेक्ट्रिसिटी देगी। और इंडिया में जैसे काफी सारे स्टेट्स हैं, तो कौन सा स्टेट सोलर में सबसे आगे है अभी? अभी अगर देखें तो इट डिपेंड्स ऑन द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो अभी गुजरात और राजस्थान हमारे टॉप पे हैं, अच्छा। जो सबसे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पावर प्लांट्स हैं। और लार्ज स्केल में अभी गुजरात में भी हमारा हाईएस्ट जो पावर प्लांट है वो गुजरात में ही है। सो दीज टू स्टेट्स आर ऑन द टॉप, यू कैन से, इन द सोलर फील्ड। ओके। सो सबसे ज्यादा हमारा इंस्टॉलेशन वहीं पर ही हुआ है अभी हम्म। तक। और और इसमें गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, वो थोड़ा सा बता सकते हैं सब्सिडीज के बारे में? और क्या हर स्टेट जो है वो सोलर के ऊपर सब्सिडी देती है? अभी सभी स्टेट्स में नहीं है, जैसे हमारे 29 स्टेट्स हैं तो उसमें सभी तो नहीं है जो सब्सिडीज प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको योजनाओं के बारे में बताता हूँ। अभी मेजरली 3 योजनाएं हैं। फर्स्ट वन इज पीएम कुसुम योजना। कुसुम स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स फॉर किसान, यू, ऊर्जा, समृद्धि एंड उत्थान महाअभियान। सो कुसुम इज फॉर फार्मर्स बेसिकली, लाइक अभी हमारे गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि हम 30,000 मेगावाट पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे। साथ में हम आइसोलेटेड स्टैंड अलोन जो सोलर पंप्स होते हैं जो फार्मिंग के लिए यूज होते हैं उनको इंस्टॉल कराएंगे। सो हम्म। ये है कुसुम योजना। ये फार्मर्स के लिए मेनली बेसिकली, फार्मर्स के लिए। यस, इट इज फॉर फार्मर्स बेसिकली। सो वो अपने सिंचाई में या उसमें यूज करें इन सब चीजों को। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड को सेल आउट कर दें। सेकंड है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हम लोग नॉर्मल रेजिडेंशियल लोग हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है पीएम सूर्य घर योजना। ओके। ये जो जिसके बारे में भी आपको मैं बता रहा था, तो इसमें यही है कि हमारा सब्सिडी भी प्रपोज की है। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको सबसे पहले तो आपको पे आउट करना पड़ेगा अपने प्लांट के लिए। अभी मैं कॉस्ट भी आपको डिस्कस करूंगा कि क्या कॉस्ट आती है एक प्लांट को लगाने में। तो इसमें क्या है कि सब्सिडी प्रपोज कर रही है गवर्नमेंट, लाइक वही जैसे मैंने बताया, 1 किलोवाट के लिए 30 किलोवाट 30,000, फॉर 2 किलोवाट 60,000, 3 किलोवाट 78,000। सो मैक्सिमम सब्सिडी 78,000, दैट इज प्रपोज बाय गवर्नमेंट। तीसरी एक योजना है, बट वो 2010 में लॉन्च हुई थी, जवाहरलाल नेहरू सौर योजना। बट अभी वो उसका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, तो वो भी यू कैन से अभी इतना एक्टिवली वर्किंग में नहीं है। वो उसमें भी टारगेट ये था कि हमको 300 गीगावाट 2022 तक लगाना है, बट वो अचीव नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस, पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट चेंजेस एंड ऑल। सो एक हमारी यूनिट है सेकी, जैसे सेबी है शेयर मार्केट के लिए, ऐसे सेकी है जो सोलर एनर्जीज की स्कीम्स को प्रपोज करती है, इस तरह की योजनाएं लेके आती है। तो आप सेकी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और ये सब चीजें देख सकते हैं, लाइक किस तरह की योजनाएं अभी चल रही हैं मार्केट में, या फिर कोई भी नई अपडेट स्कीम से रिलेटेड आ रही है तो। ओके। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं नॉर्मल घर हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बात करते हैं, तो एक सोलर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो क्या उनको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और किस तरीके से बेनिफिशियल है भी कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि उनका करेक्ट, कितना एरिया जो है वो उसमें ऑक्यूपाई हो रहा है ना? करेक्ट। और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे थोड़ा गणित में समझाइए कि किस तरीके से जो ये काम करता है और क्या एक्चुअली में ये वर्थ इट है कि नहीं है? देखो, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आपके बहुत ज्यादा हाई बिल्स आ रहे हैं या फिर आपकी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, अगर नॉर्मल किसी की बहुत कम कंजप्शन है तो उसके लिए तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन हाँ, किसी का बहुत ज्यादा कंजप्शन है, लोड्स बहुत ज्यादा है, आपके घर के जैसे बिल आता है तो आप उसमें मेंशन होता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी जैसे कोई भी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी जो वारंटी होती है दैट इज फॉर 25 ईयर्स, एंड द इन्वर्टर फॉर द सेम। सो इन्वर्टर एंड मॉड्यूल्स की दोनों की वारंटी 25 ईयर्स होती है। सो अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको 5 से 6 साल के अंदर आपको इसका पूरा जितना आपने लगाया, लाइक यू इन्वेस्टेड अराउंड 1.5 लाख, तो आपको 5 से 6 लाख में वो इतने की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे देगा। सो आने वाले जो 20 साल होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्लांट की कॉस्ट आपकी 5 से 6 साल के अंदर आपको मिल जाएगी। जैसे अभी हमारे घर पे नॉर्मली, आपको नॉर्मल एक केस लेके डिस्कस करते हैं, तो अभी आपके घर में जैसे 2 किलोवाट या 5 किलोवाट का एक नॉर्मल मीटर लगा हुआ, तो आप उतना आपका लोड है, दैट इज अ मैक्सिमम लोड, यू टेक इट फ्रॉम ग्रिड या डिस्कॉम कंपनी, तो आप उतना सोलर लगवा सकते हैं अपने घर में। लेकिन समटाइम हमारी कभी भी ऐसा नहीं होता कि 5 किलोवाट का ही यूसेज हो, वो एक पीक टाइम पे ही होता है जब आपने पूरे घर के सभी लोड्स को एक साथ चला दिया है, तो ऐसा होता नहीं है। तो आप उसके 80% तक आप लगवा सकते हो, लाइक आपका 5 किलोवाट सिस्टम है तो आप 4 किलोवाट सोलर लगवा लोगे, तो आपका बिल यू कैन से बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम सभी लोड्स को एक साथ नहीं रन करते हैं। नाइट में लोड्स बहुत ऑक्सिलरी लोड्स बोला जाता है नाइट कंजप्शन के लिए, तो वो भी कम ही रहता है। तो उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनका बिल बहुत ज्यादा है, जो लोग सेविंग्स करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंस अभी मैं नॉर्मली एक आपको बता देता हूँ कि 1 किलोवाट सिस्टम वैसे तो देखो ये डिपेंड करता है कि आप मॉड्यूल कौन सा ले रहे हो और इन्वर्टर कौन सा ले रहे हो। अगर आप थोड़ा मीडियम रेंज का ले रहे हो तो आप 35 से 40,000 में 1 किलोवाट सिस्टम लगवा सकते हो विदाउट बैटरी। ओके। और अगर आप और बैटरी, वैसे वैसे आपके हिसाब से बैटरी वाला लगवाना ज्यादा बेनिफिशियल है विदाउट बैटरी वाला? ये डिपेंड करता है कि आपका नाइट में लोड्स क्या, आपको अपने घर के लोड्स को स्टडी करना पड़ेगा। लाइक आपके जो रनिंग लोड्स हैं वो दिन में कितना है कंजप्शन और रात में कितना है। बहुत से लोग हैं जैसे इन विंटर्स बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है, लाइटनिंग लोड होता है, जो घरों की लाइट्स होती हैं वो भी ज्यादा मेजरली नहीं होता, या फिर इन समर्स आपके एसी वर्क करते हैं तो उस टाइम पे आपका लोड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना पड़ेगा। हर एक घर की स्टडी की जाती है, जैसे हम भी रूफटॉप्स डिजाइन करते थे तो हम देखते थे कि नाइट कंजप्शन कितना है। अगर आपका नाइट कंजप्शन है तो यू कैन इंक्लूड द बैटरी बैटरी इन द बैटरी सिस्टम। और जो सोलो वर्क करता है वो मॉर्निंग 10 से लेके शाम के 3 बजे तक करता है। तो आप 10 से, अगर आपके 10 से 2 बजे के टाइम में आपका सबसे ज्यादा लोड्स है, रनिंग लोड्स हैं, तो आपको बैटरी की नीड नहीं है। लेकिन आपके रात में भी बहुत सारे लोड्स चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, मेजरली एसी चलते हैं, है ना, और आपका फ्री रेफ्रिजरेशन हो गया, ये सब चीजें कॉन्टिन्यूस वर्किंग में रहती हैं, तो आप बैटरीज इंक्लूड कर सकते हैं। बट आई थिंक तो मुझे बैटरी के साथ इसकी एक लास्ट थिंग, कि बैटरी के साथ इसकी कॉस्ट 80,000 तक चली जाती है, जितने का आपका सोलर है, उतना क्योंकि डबल बैटरीज एक्सपेंसिव भी हैं हम्म, और उनको फिर टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि वो डिग्रेड भी होती हैं। एजिंग फैक्टर भी लगता है बैटरीज के केसेस में, लगता तो सोलर और इन्वर्टर के केसेस में भी है, लेकिन सोलर और इन्वर्टर इस तरह से डिजाइन है कि अब उनको रिप्लेस करने की नीड नहीं है 25 ईयर्स तक, बट बैटरीज को आपको एवरी 5 ईयर्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिग्रेड होती है एजिंग फैक्टर की वजह से। तो आई थिंक जितना मुझे आपकी बात से समझ में आया कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्लाइमेट जहाँ पे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहां पर मुझे लगता है कि बैटरी की नीड है, क्योंकि वहां पे नाइट में भी आपको एसी की जरूरत पड़ेगी। और जैसे बहुत करेक्ट। ठंडे एरिया है तो वहां पर क्या है कि नाइट में तो एसी की नीड नहीं है, दिन के समय जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वहां पर हम अगर हम विदाउट बैटरी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, राइट? यस यस, आपका अगर नाइट में लोड्स नहीं है तो आप एक्सेस बैटरी लगा के फिर उसको आपका वेस्ट ही है, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे, है ना, तो आपका वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो लेकिन हाँ, इस केस में आप नेट मीटरिंग का पार्ट रहता है कि आपने अगर एक्सेस क्रिएट कर भी लिया है तो आप ग्रिड में भेज सकते हो। एक नेट मीटर हो जाता है, एक नॉर्मल मीटर होता है जो आप बाय डायरेक्शनल मीटर होता है जो दोनों डायरेक्शन में काउंट करता है कि आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। तो जो आप इंजेक्ट कर रहे हो ग्रिड के अंदर एनर्जी, उसका आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट होकर दिखेंगे, और आपको वो आपके बिल में इंक्लूड करके डिडक्ट करके आपको बिल आएगा आपका। तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हो जाते हैं जब तो इसमें फाइनल। तो इसमें ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लिया 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बिल हमारा मान लिया 100 यूनिट आ रहा है, तो हमने 200 यूनिट हमने एक्स्ट्रा चल आउट जब जब वो, ग्रिड तो को वो हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, ऐसा भी होता है? एडजस्ट हो जाता है आपके बिल में। ऐसा नहीं होता कि आपके पूरे घर का लोड कंप्लीटली सोलर पे चल रहा है, कभी ना कभी आपको ग्रिड पे ही चलाना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोलर अगर वर्क कर रहा है तो 10 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक कर रहा है, तो आप 10 से 2 तक तो आप सोलर पे चलाओ अपने घर के सभी लोड्स को। उसके अलावा उससे पहले बिफोर 10 और आफ्टर 3 आपके जो लोड चलेंगे वो ग्रिड पे ही चलेंगे। तो ओके, अगर हम वो जो बैटरी बिल आएगा वो अगर एडजस्ट हम हो जाएगा, आपने जो एनर्जी इंजेक्ट की है मैं ग्रिड के अंदर। मतलब बेसिकली उसमें जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डे की टाइम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर डे के टाइम पे मान लिया हमारी जो कंजम्पशन है वो 200 यूनिट है, ठीक है, और हम बना रहे हैं 300 यूनिट, तो वो 100 यूनिट तो हम वापस दे देंगे ना। करेक्ट। और वही 100 यूनिट मान लिया हमने रात को यूज कर ली ले करके गवर्नमेंट यस, के, तो वो हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा बिल। ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। हाँ, मतलब अगर आपका उस तरीके से आप बैलेंसिंग करके चलते हो अपने लोड्स की, हो ऐसा ही सकता होता है। है ना बहुत कैलकुलेशन? बहुत नॉमिनल बिल आता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता। जितना आपका करंट आ रहा तो बहुत ही रिड्यूस बिल आ जाता है। मैंने देखा है, मतलब हमने स्टडी किया है, 10,000 इनका बिल आता था, वो उनका 1500 2000 तक चला जाता है, अगर आप इस तरीके से बैलेंस करके अपने लोड को चला रहे हो। लेकिन इस केस में बैटरीज को भी आप उन्होंने इंक्लूड किया था, तो 10,000 के बिल को 2,000 तक ले आते हैं। और आफ्टर 5 ईयर्स यू विल गेट बैक ऑल द रिटर्न दैट यू इन्वेस्टेड, तो वो भी बेनिफिशियल है। आने वाले 20 साल एजिंग होती है मॉड्यूल की भी, इन्वर्टर की, लेकिन यू कैन से 20 साल तक आपका बहुत अच्छे से प्लांट वर्क करता है। इन केस की कभी वायरिंग चेंज करानी पड़ी है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। हर पैनल को क्लीनिंग के लिए भी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी वीक क्लीन करो। जितने मॉड्यूल्स क्लीन रहेंगे उतना ज्यादा आपका जनरेशन होगा। तो मॉड्यूल क्लीनिंग इज द मेजर फैक्टर। और जो आपने मॉड्यूल का बताया, तो मतलब एक जैसे सोलर है, कितने अच्छे मॉड्यूल हैं उसके सेल्स कितने बेटर, तो इसकी क्वालिटी को मतलब कैसे हम चेक कर बेसिक सकते हैं?
बेसिकली तीन टाइप के मॉड्यूल हैं हमारे पास मार्केट में। फर्स्ट वन इज पॉलीक्रिस्टलाइन, सेकंड वन इज मोनोक्रिस्टलाइन, थर्ड वन इज थिन फिल्म। सो जो सबसे लार्जेस्ट सेलिंग या सबसे ज्यादा एफिशिएंट हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल है दैट इज मोनोक्रिस्टलाइन एन टाइप मॉड्यूल। सो इनकी एफिशिएंसी 27 to 30% तक चली जाती है, क्योंकि इसमें जो सिलिकन हम यूज कर रहे हैं दैट इज मोर प्योर, और यू कैन से इसमें कोटिंग भी होती है, मैं एग्जैक्ट मटेरियल नहीं बता पा रहा, लेकिन वो कोटिंग की वजह से काफी ज्यादा हाई हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल है। तो मोनोक्रिस्टलाइन रिकमेंड किया जाता है, लेकिन थोड़े कॉस्ट वाइज ही एक्सपेंसिव होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म से। थिन फिल्म कुछ नहीं है, एक फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ वो है, उसको आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक बिल्डिंग BIPV जो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी सॉल्यूशंस होते हैं उसमें थिन फिल्म यूज किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल है। अभी मार्केट में बायफेशियल मॉड्यूल चल रहे हैं बहुत ज्यादा। लाइक आपने फ्रंट सरफेस पे भी उनपे सिलिकन है और बैक सरफेस पे भी सिलिकन है, तो आप जो जनरेट डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर फॉल कर रही है उसकी वजह से तो आप जनरेट कर ही रहे हो, लेकिन जो रिफ्लेक्शन की वजह से, जैसे ग्राउंड सरफेस पे आप एनर्जी जो आपकी फोटोन्स फॉल कर रहे हैं, इरेडियंस फॉल कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से भी उसके पार्ट को 150% तक एफिशिएंट बना देता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले नॉर्मल मॉड्यूल थे, सिंगल फेसिंग सिलिकॉन था, आप बैक पे भी लगा रहे हैं तो उसको बाइफेशियल मॉड्यूल बोलते हैं। सो ये और ज्यादा एफिशिएंट है और काफी अच्छा जनरेशन देता है। तो नॉर्मल घरों के लिए आप क्या चीज, मतलब कौन सा मॉड्यूल रिकमेंड करोगे? अगर आपका देखो, वही मैंने बोला कि आप 35,000 में भी एक किलोवाट सिस्टम लगवा सकते हैं, लेकिन आप अगर 50,000 तक इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप दो चीजों को आप अच्छे से अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने परचेज के दौरान या अपने जब भी इंस्टॉलर से डिस्कस करते हुए, तो आप सबसे पहले मॉड्यूल को अच्छा मॉड्यूल यूज कीजिए मोनोक्रिस्टलाइन। अगर बायफेशियल यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नॉर्मल मॉड्यूल से, लेकिन आपके लिए आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा वो उतना क्रिएट करके आपको देगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा मॉड्यूल मतलब घरों के हिसाब से बेटर है, और जैसे नॉर्मल जो जनरली जैसे सब्सिडीज मिलती हैं या फिर बहुत सारी कंपनीज जो बेचती हैं ज्यादातर, वो कौन सा मॉड्यूल बेचती हैं? देखो, जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू होता है, गवर्नमेंट हाँ। स्कूल देखो, आप किसी प्लांट को दो तरीके से लगवा सकते हो। फर्स्ट कि आप गवर्नमेंट स्कीम को अवील करके, सेकंड आप किसी भी प्राइवेट इंस्टॉलर को कांटेक्ट करके। तो अगर गवर्नमेंट स्कीम के साथ आप जा रहे हैं तो उनको वो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंस्टॉल इंडियन मैन्युफैक्चर मॉड्यूल, क्योंकि उनको सेकी के रेगुलेटरी को फॉलो करते हुए इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मॉड्यूल को ही यूज करना पड़ेगा। लाइक फिर आप अडानी ले सकते हो, सात्विक ले सकते हो, और बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चर हैं, तो उनका ही आपको यूज करना पड़ेगा, और वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उनको सेकी से अप्रूव्ड हैं, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव ज्यादा है। लेकिन जो बाहर से, जैसे चाइना सबसे ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल का, तो वो वाले पैनल्स आपके थोड़े से लेस एक्सपेंसिव है, तो आप उनको ले सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि गवर्नमेंट से लगवाने में या गवर्नमेंट से अप्रूव जो भी इंस्टॉलर है उनसे लगवाने में आपको सब्सिडी अवील कर सकते हो, बट प्राइवेट इंस्टॉलर्स के केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, बट आपको क्वालिटी ऑफ मॉड्यूल अच्छा मिल सकता है। एक क्वेश्चन आया हुआ किसी का कि हाउ डू यू मैनेज द बैलेंस बिटवीन द नेचुरल लाइट अवेलेबल इन अ स्पेस एंड द नीड फॉर सोलर पैनल लाइटिंग, स्पेशली इन रूम विद लिमिटेड सनलाइट? मतलब जहाँ पे लिमिटेड सनलाइट है तो वहां पर आप सोलर पैनल की जो लाइटिंग है उसको कैसे मैनेज करेंगे? बेसिकली ये एक स्टडी भी की जाती है, जैसे हम डिजाइन करते हैं तो एक स्टडी की जाती है कि ये कितना एफिशिएंट है, इरिडेंस क्या है वहां पे। इरिडेंस एक टर्म है जो हम ये चेक करते हैं कि किसी भी एरिया में कितना सनलाइट फॉल हो रहा है ना, एग्जैक्टली। तो वो डिफरेंट है थ्रू आउट, अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो वो डिफरेंट है। लाइक बहुत सारे हमारे रीजन है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनी है, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाते हैं, अगर आप नॉर्थ साइड जाते हैं, तो काफी मतलब मौसम पे भी डिपेंड करता है ये चीज कि आपके आउट ऑफ 12 मंथ्स कितना आपका सनी डेज कितने हैं। तो ये एक स्टडी ये की जाती है, और इरिडेंस लेवल क्या है वहां पे। तो जैसे अभी सबसे ज्यादा इरिडेंस जो है हमारा राजस्थान, गुजरात, इस पार्ट पे है, तो इन इन स्टेट्स में हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं इंस्टॉल करना। अदर स्टेट्स में ये स्टडी के अकॉर्डिंग इरिडेंस एक डेटा है जो अब नासा भी देता है हमको। हमारे पास डिजाइन टूल्स हैं लाइक पीवीसिस वी यूज, तो जनरेट की हमारा एग्जैक्टली अगर हम इस प्लांट को इतने डिग्री पर लगाएंगे तो हमारा 1 साल के बाद 1 किलोवाट सिस्टम कितना जनरेट करके देगा। तो इस तरह की स्टडीज की जाती हैं हर एक एज पर द साइट्स, क्योंकि हर साइट्स पे अलग है कंडीशंस, वेदर कंडीशंस अलग हैं और जनरेशंस अलग हैं। तो इसकी एक स्टडी प्रॉपर की जाती है, फिर देन हम फाइनल डिसीजन ले पाते हैं कि ये फिजिबल है भी कि नहीं। फिजिबिलिटी ऑफ द साइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ सोलर। तो अभी आपका कितना टाइम आपका वहां पे सन विजिबल है, या बहुत सारी चीजों को इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है ड्यूरिंग द डिजाइन। और जैसे
आपने फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट की अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट लगभग कितना स्क्वायर फीट एरिया आपका कंज्यूम करेगा? हार्डली इट विल टेक 80 टू 100 स्क्वायर फीट एरिया। 9 से 10 स्क्वायर मीटर अगर आप बात करें तो 80 से 100 स्क्वायर फीट एरिया लेता है ये 1 किलोवाट सिस्टम। इसमें 4 पैनल लग जाएंगे 500 वॉट पीक। लाइक छोटे भी पैनल साइजेस डिफरेंट है हमारे पास मार्केट में। लाइक 300 वॉट पीक का पैनल साइज अलग है, 500 का अलग है। अभी 800 वॉट पीक तक के भी पैनल आ रहे हैं। लाइक आप एक पैनल में भी 1 किलोवाट लगा सकते हो। तो वन वन 1000 वॉट पीक के भी पैनल आ रहे हैं तो आपके लिए। लेकिन वो इतना बड़ा साइज हो जाता है कि उसको लेके जाना और ये सब चीजें इंस्टॉल में तो हम रिकमेंड करते हैं कि हम मीडियम रेंज के वॉट पीक के पैनल्स को यूज करें। तो 80 टू 100 अच्छा, स्क्वायर मतलब फीट में इसमें आप 1 किलोवाट ऐसे भी पैनल आते हैं जो कि एरिया बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करते हैं और पावर ज्यादा जनरेट करते हैं, एरिया बहुत ज्यादा कम। कम कंज्यूम करते हैं। ऐसे भी पैनल्स आते हैं कि जो बहुत एरिया तो बहुत कम कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने बोला कि ऐसा भी आता है कि एक पैनल में ही 1 किलोवाट आपकी बिजली बन हाँ, जाएगी। 800 वॉट पीक तक अभी चाइना ने एक लॉन्च किया है, ट्रीना सोलर है कंपनी। तो 800 वॉट पीक का एक ही पैनल बना दिया उन्होंने। आपने 2 पैनल लगाए तो अब 1.5 किलोवाट सिस्टम हो गया। बट वो 8 9 फीट टॉल है। तो हम भी यही रिकमेंड करते हैं अच्छा, कि उसको छोटा, मतलब लंबाई ज्यादा तो छोटा भी ना, मीडियम लंबाई रेंज तो की लंबाई 9 फीट लॉन्ग है और यू कैन से 4 फीट वाइड है। तो एक पैनल मतलब एवरेज हो 1 किलोवाट में आपका लगभग 100 स्क्वायर फीट एरिया जाएगा। 100 स्क्वायर फीट मान के चलिए आप। उसमें हम टिल्टेड स्ट्रक्चर इन सब चीजों को इंक्लूड करके। अच्छा। लेकिन वो शेडो फ्री एरिया होना चाहिए। हाँ। और वो भी एक स्टडी होती है कि आपके पैनल के ऊपर शेडो ना आए थ्रू आउट दैट टाइम। लाइक 10 बजे से 2 बजे तक आप, क्योंकि जब सन रोटेट करता है, सन पाथ जो फॉलो करता है, ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करता है, तो वो शेडो क्रिएट करता है। तो हमें शेडो फ्री एरिया कैलकुलेट करके फिर हम इंस्टॉल करते हैं और उसको इतनी हाइट भी देते हैं कि वो शेडो फ्री ही रहे थ्रू आउट दैट जनरेशन। अदरवाइज आपने इंस्टॉल किया, उस पर कोई नियर बाय ट्री है उसकी शेडो आ रही है, टैंक है उसकी वजह से, वाटर टैंक की वजह से आ रही है, तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल। तो हमें शेडो फ्री रखना है। Yes. अच्छा, एक चीज और है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं कि यार ठीक है, ये इतनी बिजली कंज्यूम कर रहा है एंड इतना का पैनल है, तो हम उस तरीके से आरओआई देखते हैं। तो क्या ये चीज भी कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए कि हमारा कितना जो एरिया है छत का, वो भी तो मतलब एक जमीन की भी तो वैल्यू है ना, कि जितना एरिया उन्होंने घेर रखा है। तो Yes. क्या उसको भी अगर हम जो एरिया जो रूफ का घेर रखा है, क्या उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए कि वो जो एरिया हमारा जो ब्लॉक हो रखा है, तो वो भी तो एक पार्ट है ना, वो हम जिसे किसी और चीज के लिए यूज कर सकते थे जब हम सोलर लगवाएं तो। फर्स्ट थिंग तो इसमें ये है कि हम रूफटॉप जो इंस्टॉल होता है उसमें स्ट्रक्चर में आपके 4 लेग्स ही आते हैं, है ना। फ्रंट फ्रंट 2 लेग्स, बैक 2 लेग्स। उसके अलावा आप उस एरिया को भी यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो उसमें आप पूरा कंप्लीटली सोलर से ढक गया है। तो वो वाला पार्ट भी यूजेबल आता कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं होता, सिर्फ आप स्ट्रक्चर के 4 लेग्स आने होते हैं, फ्रंट 2 लेग्स। एंड उसको जो भी टिल्ट अप रहता है हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग दे देते हैं, जैसे जिस एरिया का जो लैटिट्यूड है। तो वो आई थिंक इतना आपको उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। आप अभी अगर आपको उस पार्ट को यूटिलाइज करना है तो कुछ आते हैं ब्लास्टेड सिस्टम। लाइक आपको हम कुछ लोग चाहते हैं कि घरों पे ड्रिलिंग ना हो, उनकी जो आरसीसी की जो सरफेस है उसमें ड्रिलिंग ना हो। तो बेसिकली क्या करता है, जब नॉर्मल स्ट्रक्चर लगता है तो उसमें हमें ड्रिलिंग करना होता है, चिपिंग करनी होती है थोड़ा सा, और फिर एक फाउंडेशन बनाते हैं, फिर लेग्स आते हैं, फिर इंस्टॉल हो जाता है। तो उस केस के लिए दूसरा सोल्यूशन है कि ब्लास्टेड सिस्टम है। आपने पैनल्स को ले डाउन कर दिया, उनके साइड्स में वेट्स दे दिए, साइड बीच में वेट दे, जिससे वो इनकेस कभी भी आपका कितनी भी यू कैन से विंड थ्रस्ट रहे तो वो कभी भी उड़े ना, या इस तरह का कोई इशू ना है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके लिए भी। सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें लेग्स को हम बहुत ऊपर हाइट दे देते हैं और वो डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब शेडो फ्री भी हो जाते हैं। और आप ना जैसे आप कैनोपीज देखेंगे छतों पे, तो आप एक सोलर रूफ टाइप भी बना सकते हैं। आप सुपर स्ट्रक्चर के केस में क्या है कि आप, जैसे आपका वो क्वेश्चन था कि हम उस एरिया को कैसे यूटिलाइज करें, तो आप सुपर स्ट्रक्चर दैट इज अ सोल्यूशन फॉर दैट, कि आप उसको इतना हाइट दे दें, 3 साढ़े 3 मीटर की हाइट पे दे दें और एक अलग से ही पूरा क्रिएट कर दें। नीचे का तो आपका उसका नीचे वाला पार्ट आपका यूटिलाइज हो जाए और आपका सोलर जनरेट करता है। सुपर स्ट्रक्चर दैट इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। ओके, अब मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मल होम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक नॉर्मल होम ओनर हूँ और मेरे को सोलर लगवाने का मन है। तो अब मतलब कॉस्टिंग से लेकर के सिलेक्शन से लेकर के मेरे को पूरी को स्टेप बाय स्टेप बताओ कि मतलब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, किन किन चीजों पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप बताओ। ओके, लाइक आप अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, आपका बिल कितना आ रहा है। ठीक आप है। अपने बिल को जैसे स्टडी जैसे कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बिल जो है मान लिया 5,000 महीना आ रहा है।
ठीक है। और आपका यूनिट कंजप्शन क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका कितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं इन अ मंथ। तो और आपका सैंक्शन लोड कितना है, लाइक आपके घर में जो इंस्टॉल मीटर है या अपना कनेक्शन है वो कितने, 2 किलोवाट का है, 3 का है, 5 का है? तो लाइक आपका 5 किलोवाट में मान लेता हूँ जिस राउंड ऑफ करके। तो 5 किलोवाट के कनेक्शन में आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? अब मैं एक छोटा सा आपको नंबर बताता हूँ कि लाइक 1 किलोवाट सिस्टम आप लगाते हैं तो उसका एक दिन में जनरेशन 4 यूनिट्स का होता है। ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को रिक्वायरमेंट कितने, मेरा मंथ में यूनिट्स कितनी कंजप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है। अब उसमें दूसरी चीज ये है कि मेरे को बैटरी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपका कंजप्शन 10 बजे से लेकर 3 बजे तक है और 80% या 70% कंजप्शन इसी टाइम के दौरान है, तो आपको बैटरी लेने की नीड नहीं है, फर्स्ट थिंग। अगर आपका कंजप्शन उसके बाद भी है, मतलब अगर 5 बजे के बाद कंजप्शन बढ़ जाता है, तो आप बैटरी भी इंक्लूड करा लीजिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा कि आपके पास एरिया जो अवेलेबल है रूफ पे, वो क्लीन एरिया है, शेडो फ्री एरिया है, अवेलेबल है कि नहीं, ये चीजें। और आपका हाउस किस फेसिंग में है। मेजरली हम पैनल्स को फेस करते हैं, साउथ फेसिंग रखते हैं। तो आपका हाउस की डायरेक्शन किस साइड है, साउथ फेसिंग हम पैनल लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार फिजिबिलिटी की वजह से भी इंस्टॉल नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोगों का क्लीन जो साउथ साइड या वेस्ट साइड, हमें साउथ या साउथ वेस्ट का ही एरिया चाहिए होता है, तो वो एक चीज करा लेते हैं, सर्वे होता है बेसिकली। तो ये तो कॉस्टिंग वाला पार्ट हो गया। दूसरा कि अब आपको जैसे गवर्नमेंट योजना है उनके उनके थ्रू जाना अभी है या कौन फिर आप किसी अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अभी सब्सिडीज नहीं दे रही है? सारे स्टेट दे रहे हैं? सारे नहीं दे रहे हैं अभी। 15 टू मोर देन 15 स्टेट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। नॉर्थ साइड तो काफी प्रमोट हो रहा है। कुछ एरिया है जैसे ईस्टर्न पार्ट में, वहां पे सब्सिडीज का नहीं है, प्रपोज नहीं कर रीजन रहे, तो उसका सभी नहीं कर मतलब सब्सिडी नहीं देने का रीजन कि मतलब वहां पे ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं लोग इसलिए? एक्चुअली ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये वाले डिसीजंस लेती है। अब लाइक जैसे पीएम घर हर घर योजना में तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो हर कोई ले सकता है। तो आप उसके थ्रू अगर अप्लाई करते हैं, उनके इंस्टॉलर के थ्रू लगवाते हैं, तो यू विल गेट द सब्सिडी। बट कहीं कहीं पे क्या है कि स्टेट भी प्रमोट करते हैं, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो स्टेट सब्सिडी भी मिलती है। तो बहुत से स्टेट हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं या बहुत ज्यादा इस तरह की क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ स्टेट्स हैं जो इन चीजों में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हेडेक ये हो जाता है, नेट मीटिंग करो, फिर वो ग्रिड में आता है, फिर वो कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो उसमें ग्रिड या डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका थोड़ा सा वो हो जाता है कि हम लोग इन सब चीजों में क्यों जाएं। तो लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जो जैसे दिल्ली में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर सब्सिडीज यू कैन अवील, और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो इस तरह का इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बेसिकली। और ये सोलर सिस्टम लगता है इसका मतलब लगभग जो पे बैक पीरियड होता है लगभग कितना रहता है? 5 साल। आप 5 ईयर इन 5 to 6 ईयर। बहुत केसेस में हमने देखा है कि अच्छे पैनल आपने यूज किए हैं, सब चीजें, वेदर कंडीशन अच्छी रही हैं, ज्यादा सनी डेज रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ इस तरह के इश्यूज नहीं है, तो 4 साढ़े 4 साल में आपका जितना भी ROI है वो आ जाता है। आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए 40,000 के हिसाब से, तो आपको इन 5 ईयर्स मैक्सिमम यू गेट बैक द 5, आपको 5 लाख, सॉरी, 2 लाख रुपए की आपकी बिजली आपको बन जाएगी, मतलब इन 5 ईयर्स मैक्सिमम। आप राउंड ऑफ करके 6 ईयर्स लेके चलिए, उसके बाद हम मान के चलो 25 ईयर्स ऑफ लाइफ है पूरे प्लांट की, लेकिन इसमें 20 से 21 साल बहुत अच्छे परफेक्टली वर्क करता है, क्योंकि एजिंग फैक्टर की वजह से पैनल डिग्रेड होता है, और वेदर कंडीशन है, बंदर ये वो कभी टूट जाते हैं, पैनल रिप्लेसमेंट भी होती है, तो ये सारी चीजें भी कंसीडर करके चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपका ये मान के चलिए 6 साल के बाद जो आपका रिटर्न है वो जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बंदर ये वो कभी टूट जाते हैं, पैनल रिप्लेसमेंट भी होती है, तो ये तो आपका 20 साल तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। 5 साल अगर आपने अच्छे से आपका प्लांट जनरेट कर रहा है, तो आपके आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन बाद में आपके लिए रिटर्न अच्छा है। नहीं, और जैसे 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 इनिशियल लगवाते समय जो है गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलती है, तो जब जैसे मान लिया सोलर पैनल खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल बंदर ने तोड़ दिया, फिर दोबारा में नया लगवाना पड़ा, तो क्या उसमें भी मिलती है ये सब्सिडीज? वैसे इतना जो ग्लासेस होते हैं, बंदर वंदर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेजर अगर जैसे यू कैन से बर्फ या ओलो की वजह से भी कभी ब्रेक डाउन आ जाए, तो जो ग्लास होता है वो बहुत ही ज्यादा, उसके नीचे भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। सो मेजरली वो ब्रेक होता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर खड़े होकर कूद रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो ब्रेक होता है, लेकिन वो भी वारंटी में होता है, उसमें भी कुछ % आपको देना होता है, बाकी आपको मिल जाता है, क्योंकि वो उस तरीके के डिजाइन है नहीं कि तो आपको तो इजीली इसमें ब्रेक नहीं होता।
तो इसमें कुछ मतलब ऐसा भी हम मतलब करें, मतलब इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें सोलर लगाना है और हमने मान लिया सोलर का मान लिया फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का खर्चा आ रहा है, तो 1 लाख लोन ले लिया, अब उसमें ये है कि जितना हमारा बिल बच रहा है उसी से हम किस्तें भरते रहे, ऐसा भी कुछ स्कीम? इस तरह की लोन वाली कोई स्कीम नहीं है मार्केट में अभी। इनिशियली लाइक जो गवर्नमेंट है वो भी यही चीज बोल रही है कि हम सब्सिडी आपको दे देंगे आफ्टर 3 मंथ, इंस्टॉलेशन ऑफ 3 मंथ। तो आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, बट हाँ गवर्नमेंट की साइड से कोई लोन वाला भी नहीं है, लोन बना। क्योंकि इट्स अराउंड, हाँ मोटा मोटा अगर गवर्नमेंट की साइड से अगर आप इंस्टॉल कराते हो तो 50,000 1 किलोवाट का खर्चा आ जाता है, 50,000, हम्म। 50। तो वो चाहते हैं कि क्योंकि ये सिस्टम भी ज्यादा बड़े नहीं है, 2 किलोवाट 3 किलोवाट, क्योंकि हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो हमारा मैक्सिमम कनेक्शन 5 किलोवाट का ही होता है ना। फिर वो कमर्शियल पार्ट में चला जाता है उससे ऊपर, तो है ना 10 15 20 किलोवाट वाले कनेक्शन जो होते हैं। तो हम्म। इसमें अभी लोन वाले कोई स्कीम नहीं है। आप शुरू में इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू 3 किलोवाट, या अबाउ 3 किलोवाट आपको 78,000 की सब्सिडी मिलती है। ओके। तो आई थिंक शिवम, सोलर से रिलेटेड जो है, अभी साथ साथ में आप लोगों के अगर सोलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यस। तो उनके आंसर भी हम आपको जो है वो साथ साथ देते रहेंगे। यस। तो इसके अलावा मुझे आप ना शिवम एक चीज और बताइए कि ये BIPV क्या होता है, सोलर रूफटॉप एंड बिल्डिंग इंटीग्रेशन सोलर सिस्टम, बेसिकली मतलब क्या, इसको क्या? हम्म। हाँ BIPV क्या है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी सोल्यूशन है। कि आप जैसे कोई घर बना रहे हैं तो आप उसमें पैनल्स को इंक्लूड करके आर्किटेक्चर में आप इंक्लूड करके आप उस तरीके से डिजाइन करके बना सकते हैं, लाइक आपकी जो वॉल्स होंगी वो सोलर पैनल्स के थ्रू होंगी। तो इसमें क्या है कि कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। और मतलब एक जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है इसका, कि कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता हो जाता है। मतलब ये जैसे हम कोई भी प्लांट डिजाइन करते हैं तो उसमें हम डेडिकेटली फोकस्ड होते हैं, लाइक कि हम इस तरीके से अपने पैनल्स को फेस रखेंगे, साउथ फेसिंग रखेंगे, क्योंकि लेकिन जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हमारी फेसिंग वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता, कि वो कोई भी फेसिंग हो सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वो वाला वो केस में जनरेशन अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल प्लांट से और इसमें, तो वो एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज इसमें क्या जनरेट तो करता है कि आप प्लांट जैसे आप वॉल्स हो गए या अपने रूफ टॉप्स हो गया या कोई भी एरिया होगा, इस तरीके से डिजाइन करने की आपको पैनल्स को इंक्लूड करके, तो थोड़ा कॉस्ट वाइज थोड़ा कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है इसमें और जनरेशन कम है कंपेरेटिव टू द कन्वेंशनल प्लांट दैट वी डिजाइन, या दैट जो हम रूफटॉप प्लांट लगाते हैं। तो ये रूफटॉप नहीं होता, बिल्डिंग मटेरियल्स को इस तरीके से या उसके फेसेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपकी जो बिल्डिंग की वॉल्स होंगी उनमें सोलर पैनल्स, जैसे आप देखते हैं कमर्शियल ऑफिसेज होते हैं तो उसमें पैनल्स को इंस्टॉल कर देते हैं, तो बहुत जैसे कम मैंने है। देखा जैसे मैंने देखा पार्किंग भी ऐसे हम क्रिएट करते हैं, तो पार्किंग को इस तरीके से क्रिएट कैनोपीज। करते हैं तो, है ना, तो कैनोपीज। कैनोपीज के ऊपर सोल, तो मतलब पार्किंग। बेसिकली जो बिल्डिंग बन रही है उसी के साथ ही इंटीग्रेट कर देते हो आप उसको, तो थोड़ा करेक्ट। कॉस्टली। करेक्ट, जो आपकी जैसे हम ग्लास लगाते हैं ना, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जो ऑफिसेज होते हैं, तो वहां पे ग्लास की जगह सोलर पैनल्स आ जाते हैं, तो वो कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट बढ़ा देते हैं और उनका थोड़ा फिर वो उतना जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं से शेडो भी आ रही होती है, सामने भी कोई राइट साइड पे भी कोई बिल्डिंग होगी, लेफ्ट पे, क्योंकि कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है कि चारों साइड से शेडो फ्री हो, तो शेडो वाला भी एक इशू आ जाता है। तो मेजरली हमारे प्लांट जो पैनल्स हैं वो शेडो में चले जाते हैं, तो वो ज्यादा जनरेट नहीं कर पाते। नहीं पार्किंग लेकिन कैनोपी का लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिजाइनिंग वाइज चैलेंजिंग भी होता होगा ना, कि आपने जैसे विंडोज के अकॉर्डिंग लगाया, आपने हर विंडो की जगह सोलर पैनल लगा दिया, हालांकि उससे क्या कि एक तो आपका जो हीट गेन है वो कम हो गया, कि जैसे जो अगर अगर ग्लास होता तो अंदर आपकी गर्मी बढ़ जाती, लेकिन उसमें क्या कि स्ट्रेटेजिकली एक तो लुक आपको सबका सेम रखना, और प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी और जो एफिशिएंसी भी मेंटेन रखनी, उसको भी तो ध्यान वो थोड़ा रखना, सा मुझे लगता है वो चैलेंजिंग हो जाता चैलेंजिंग होगा थोड़ा हो जाता है, वो चैलेंज, क्योंकि नियर बाय सा। बिल्डिंग्स भी शैडो क्रिएट करती हैं, और फिर उसको जैसे आप अपर पार्ट पे रखेंगे, एक हाइट पे रहेगा सोलर और शैडो फ्री रहेगा तो ज्यादा जनरेट करेगा। जो लोअर पार्ट पे आप पैनल्स तो लगा दे रहे हैं बट उन पे कभी सनलाइट ही नहीं आ रही है, तो दैट इज नॉट, वो वेस्ट ही हो गया ना आपका, कि आपने इन्वेस्ट किया और सब चीजें हम्म। लगाई, तो वो वाला पार्ट बिल्डिंग इंटीग्रेटेड भी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसलिए अगर ज्यादा अगर ज्यादा प्रैक्टिस में है नहीं इसी वजह से क्योंकि मुझे लगता है अगर हम लुक्स को मैच करेंगे, तो मान लिया फॉर एग्जाम्पल विंडो में लगा रहे हैं, तो सब एक जैसे लगाएंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मान लिया सूरज की रोशनी हर जगह एक जैसी आएगी, नहीं और लगी। उस चीज को अगर हम मान लिया करते हैं कि कहीं पे थोड़ा सा टिल्ट किया, कहीं पे थोड़ा सा नीचे टिल्ट किया, तो वो लुक फिर डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। करेक्ट, वो एजीमुथ और टिल्टी मेंटेन नहीं हो पाता है, और फेसिंग साउथ फेसिंग हमारा प्रायोरिटी रहती है कि साउथ फेसिंग पैनल्स हैं, तो वो भी नहीं हो पाता। तो ये प्रैक्टिस में बहुत कम है। जैसे फॉरेन कंट्रीज या यूरोप या यूएस में तो हैं इस तरह की बिल्ड, लेकिन इंडिया में बहुत ही कम है। दिल्ली में भी मैंने एक दो ऑफिस देखे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, उसमें देखा है, अदरवाइज ये प्रैक्टिस में है नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं और जनरेशन बहुत कम है। बस ये आपके डिजाइन को, एस्थेटिक्स को थोड़ा अच्छा एक मॉडिफाई, एक रिच लुक दे देता है, बट अगर आप ओवरऑल आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो वो रिटर्न के मामले में फिर वो इतना अच्छा नहीं नहीं है, आपको बिल्कुल दे पाता बिल्कुल है। बिल्कुल।
अब जैसे कहीं बहुत बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है, अब वहां पे मान लिया साउथ से जो है वो रोशनी मतलब सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अब हम मान लिया साउथ की साइड में हमने लगा दिए वहां पे पैनल, एक तो हमारी सनलाइट रुक गई वहां पे, और वो जो आपने बताया कि मतलब जितना वो तो अच्छा ही है, वो तो अच्छा ही है कि साउथ फेसिंग आपके पैनल रहेंगे तो जनरेट करेंगी वो रोकेगा तो नहीं, उसको सनलाइट को रोकेगा नहीं, वो नहीं तो नहीं आप। नहीं, अगर हम साउथ में अगर विंडोज है उसकी जगह पे लगाएंगे तो मतलब छत पे लगाएंगे वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर विंडोज में लगाएंगे तो करेक्ट। फिर तो उसको करेक्ट। रोक ही देगा, है ना। वो यस। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, इज देयर एनी क्रिएटिव वे टू इंटीग्रेट सोलर पैनल लाइटिंग इनटू लग्जरी इंटीरियर डिजाइन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन एस्थेटिक और ओवरऑल स्टाइल? एफिशिएंट नहीं रहेगा प्लांट जो आपका नॉर्मल कन्वेंशनल प्लांट है, जो आपका क्वेश्चन है। तो इसमें कन्वेंशनल प्लांट जो जितना जनरेट करेगा, क्योंकि हम उसे प्रॉपर उन उन कंडीशंस पे सेट करके डिजाइन करते हैं, तो इसमें करेंगे तो जनरेट करेगा, लेकिन उसके कंपेरेटिव 50% भी जनरेट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस है इस तरह के डिजाइन में। ओके, तो आई थिंक और कोई पॉइंट जो आपको लगता है शिवम जी कि हमने मिस कर दिया तो आप बता सकते हैं, फिर हम सेशन को फिर एंड करते हैं। एक पॉइंट जो मेरे मन में आ रहा था कि हम उस पर वर्क भी करते हैं, लाइक ईवी चार्जर। तो सम टाइम क्या होता है कि हम जो आप सोलर लगवाते हो उस केस में ईवी, आजकल आप देख रहे हो ईवी व्हीकल्स कितने मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और हर घर में मेजरली अगर आप अपने बाइक देखें कोई ना कोई ईवी व्हीकल ड्राइव कर रहा है। तो अभी क्या है कि अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ईवी चार्जर्स को वो कर रही हैं कि आप पर्सनल अपने ईवी चार्जर्स को इंस्टॉल करें, वो सोलर पे से डायरेक्टली रन होते हैं। तो जो सोलर इन्वर्टर्स हमारे आते हैं, तो उसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो ईवी चार्जर को फीड करता है, और उस सोलर इन्वर्टर से आप डायरेक्ट अपनी कार भी चार्ज कर सकते हो। तो एक ये नई चीज प्रपोज हुई है। एक और चीज आई है नई टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात डिस्कस करूं, टेस्ला ने लॉन्च किया टेस्ला सोलर रूफ। आप इसको सर्च करना गूगल पे, तो आपको एक बहुत क्रिएटिव चीज की है टेस्ला ने। अभी गाड़ियां तो बना ही रहे हो, उन्होंने क्या है कि सोलर टाइल्स बना दी है बेसिकली, 3 फीट बाय 9 इंचेस की टाइल्स हैं, जैसे कि हम घरों पे टाइल्स लगवाते हैं। अभी इंडिया में तो इतना टाइल्स वाला ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूरोप या यूएस में तो काफी जिस तरह के वो डिजाइन करते हैं हाउसेस को, तो वो सोलर टाइल्स लॉन्च की है। तो वो क्या है कि हर हर टाइल्स की एक वॉट पीक है, लाइक 70 वॉट 75 वॉट एक टाइल जनरेट करती है। तो उससे क्या था कि बहुत एक एस्थेटिक, जैसे कि क्वेश्चन भी था, उस तरीके का डिजाइन भी आपको मिल जाता है, और साथ में वो जनरेट भी करता है। ये BIPV का ही एक पार्ट है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी का, जिसमें आप सोलर टाइल्स को यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच शिवम ज्वाइन करने के थैंक लिए, यू वेरी मिलते हैं फिर। मच। ओके बाय, टेक केयर।